चलें, आज हम तारीख के एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया, और एक ऐसी शख्सियत की जिंदगी को करीब से देखते हैं जिनका असर आज भी सदियों बाद अरबों लोगों पर कायम है। अच्छा, तो इस अजीम सफर को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वो दुनिया कैसी थी, वो माहौल कैसा था जिसमें सबका आगाज हुआ। देखें, ज़राए बताते हैं कि 6ठी सदी का अरब एक तारीक दौर से गुजर रहा था। मतलब एक खुदा की इबादत के बजाय लोग तरह तरह के मज़ाहिर की परस्तिश में लगे हुए थे। पूरा मुआशरा कबाइल में बटा हुआ था और हर तरफ झगड़े ही झगड़े थे। और इसी दुनिया के बीचों बीच शहर मक्का में एक बच्चे की विलादत होती है। इनकी जिंदगी का आगाज ही आजमाइशों से भरा हुआ था। पैदाइश से पहले ही वालिद अब्दुल्ला का साया सर से उठ गया। फिर सिर्फ 6 साल की उम्र में वालदा आमना भी इंतकाल कर गईं और कुछ ही अरसे बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब भी नहीं रहे। इन मुसलसल सदमों के बाद उनकी शफीक चचा अबू तालिब ने उनकी परवरिश की जिम्मेदारी संभाली और एक मजबूत सहारा बने। फिर 25 साल की उम्र में उनकी शादी हजरत खदीजा से हुई। अब यह एक बहुत ही दिलचस्प बात है। नबूवत का ऐलान तो बात की बात है, इससे बहुत पहले ही उनके अपने किरदार की वजह से पूरा मक्का उन्हें 2 खास नामों से जानता था, अस-सादिक यानी सच्चे और अल-अमीन यानी अमानतदार। और यही भरोसा, यही किरदार एक ऐसे तारीखी लम्हे की बुनियाद बनने वाला था जो सब कुछ बदल कर रख देगा। तो सवाल ये है कि 40 साल की उम्र में आखिर ऐसा क्या हुआ। इस वक्त तक वो एक ताजिर के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन उन्हें तन्हाई में वक्त गुजारना, गौर व फिक्र करना बहुत पसंद था। इसीलिए वो अक्सर मक्का के करीब की पहाड़ियों में चले जाया करते थे। और फिर सन 610 ईस्वी में गारे हिरा में ऐसे ही एक लम्हे में वो वाक़या पेश आया जिसने तारीख का धारा मोड़ दिया। उन्हें पहला इल्हामी पैगाम मिला। रिवायात के मुताबिक फरिश्ता जिब्राइल तशरीफ़ लाए और कुरान की सबसे पहली आयात पहुंचाईं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, यानी पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। बस यही वो लम्हा था जहां से उनकी नबूवत के सफ़र का बाकायदा आगाज़ हुआ। अब जाहिर है, एक ऐसे मुआशरे में जहां हर तरफ बुत परस्ती हो, वहां एक खुदा का पैगाम देना कोई आसान काम नहीं था। इस दावत के जवाब में कई सालों तक सख्त तरीन मुखालफत और जुल्म सितम का सामना करना पड़ा। इसी जुल्म सितम के नतीजे में वो फैसला कुन मोड़ आया जिसे हम हिजरत के नाम से जानते हैं। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र नहीं था, ये इससे कहीं बढ़कर था। ये तब्दीली कितनी बड़ी थी इसका अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है। मक्का में जहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था, वो एक खतरे में घिरी अक़लियत थे। वहीं मदीना में उनका खुले दिल से इस्तक़बाल हुआ। जहां मक्का में दावत छुपकर दी जा रही थी, वहीं मदीना में एक बाकायदा जमात और फिर एक रियासत की बुनियाद रखी गई। तो हिजरत ने दरअसल इस तहरीक को एक नई जिंदगी दे दी। तो चलें अब मदीना के दौर को देखते हैं और ये समझते हैं कि ये नई जमात, ये नई रियासत आखिर किन बुनियादों पर तामीर हुई। मदीना पहुंचते ही सबसे पहला कदम था मीसाके मदीना। ये एक तरह का आइन था जिसने एक ऐसी रियासत की बुनियाद रखी जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मिलकर रह सकते थे। फिर सन 630 में बगैर किसी खून खराबे के मक्का फतह हुआ और आखिर में हज्जतुल विदा के मौके पर दिए गए खुतबे ने इस्लाम के बुनियादी उसूलों को हमेशा के लिए वाज़े कर दिया। और फिर सन 632 ईस्वी में अपना मिशन मुकम्मल करने के बाद पैगंबर इस्लाम ने मदीना में ही वफ़ात पाई। तो यहाँ सबसे अहम नुक्ता क्या है? वो ये कि सिर्फ 23 साल के मुख्तसर अरसे में एक बिखरावा, लड़ता झगड़ता जजीरानुमा अरब एक अकीदे और एक परचम तले मुत्तहिद हो चुका था। और ये बात हमें एक गहरी सोच पर छोड़ जाती है कि एक सफ़र जिसका आगाज़ एक गार में तन्हा एक शख्स से हुआ था, वो कैसे आगे चलकर न सिर्फ तहजीबों की बुनियाद बना, बल्कि आज 1400 साल बाद भी अरबों इंसानों की ज़िंदगियों पर असरअंदाज हो रहा है।